हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट का अडॉप्शन का पार्ट पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लीजिए। आज हम हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस के प्रोविजंस सेक्शन 18 से 28 के बीच में दिए गए हैं। मेंटेनेंस एक राइट है जिसमें डिपेंडेंट को बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर दिए जाते हैं। और आज के टाइम में बेसिक नेसेसिटीज़ में एजुकेशन के और हेल्थ के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो गए हैं। अगर डॉटर अनमैरिड है तो उस केस में उस डॉटर की मैरिज के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे। ये एक लायबिलिटी है जो हिंदू लॉ में पार्टीज़ के बीच के रिलेशनशिप से क्रिएट होती है। अकॉर्डिंग टू मन्नू, एज पेरेंट्स वाइफ इन्फेंट चाइल्ड को मेंटेनेंस का राइट मिलेगा चाहे वह 100 गलतियाँ कर ले। हस्बैंड के ऊपर लीगली भी ऑब्लिगेशन होता है अपनी वाइफ, माइनर सन और डॉटर एज पेरेंट को उम्र भर मेंटेन करने का। एक वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हमारे बहुत से लॉज में उसे मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट दिया गया है, कुछ लिमिटेशंस के साथ। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 एंड 25 में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जिसके बारे में हम हिंदू मैरिज एक्ट की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वह भी देख लेना। एक वाइफ CRPC के सेक्शन 125 में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जब तक कि वह रीमैरिज नहीं कर लेती। सेक्शन 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी वाइफ के पास मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट होता है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ एक्ट। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में एक लीगली वैलिड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर उसका डिवोर्स हो चुका हो तो वह CRPC के सेक्शन 125 में तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, पर हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में नहीं। सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ से डील करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 क्लोज 1, एक हिंदू वाइफ चाहे उसकी मैरिज इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले हुई हो या बाद में, अपने हस्बैंड से उम्र भर मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड होती है। सेक्शन 18 क्लोज 1 उन वाइफ्स पर अप्लाई होता है जो अपने हस्बैंड के साथ रहती हो। सेक्शन 18 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग एक हिंदू वाइफ एक्सेप्शनल केसेस में अपने हस्बैंड से अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसका मेंटेनेंस का राइट ख़त्म नहीं होगा। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं अगर हस्बैंड बाइगमी का गिल्टी हो, या उसने बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के वाइफ को डिज़र्ट कर दिया हो, या फिर किसी विरुलेंट डिसीज़ जो कि ठीक ना हो सके से सफ़र कर रहा हो, या लेप्रोकेसी से सफ़र कर रहा हो, या अगर वह अपना हिंदू रिलीजन कन्वर्ट कर ले, या कॉन्क्यूबाइन रख ले, या क्रुएलिटी करता हो, या कोई और रीज़न जो कि रीज़नेबल हो जिसकी वजह से वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती हो। इन सब केसेस में वाइफ हस्बैंड से अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पर अगर वाइफ बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के हस्बैंड से अलग रहती है तो वह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। सेक्शन 18 क्लोज 2 सब क्लोज D का एक इम्पॉर्टेंट केस है।
चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन 1993 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के बाद आया था। पार्लियामेंट ने सेक्शन 18 क्लोज 2 सब क्लोज डी, जिसमें कि अगर हस्बैंड बाइगेमी परफॉर्म करता है तो उस केस में वाइफ उससे अलग रह सकती है और फिर भी मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट उसका ख़त्म नहीं होगा, से डील करता है। पार्लियामेंट ने ये जानते हुए भी कि सेकंड मैरिज वॉइड होती है, फिर भी ये सेक्शन इंसर्ट किया। इस सेक्शन का पर्पस हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले बाइगेमी की वाइफ्स को भी मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट देना है। इसलिए सेक्शन 18 क्लोज 2 सब क्लोज डी को हम लिबरली रीड करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड लीगली वेडिड वाइफ को मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट होगा। सेक्शन 18 क्लोज 3, अगर वाइफ अनचेस्टे हो या फिर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले तो उसे हस्बैंड से सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट नहीं होगा। आई होप गाइस आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। ये थोड़ा टिपिकल है पर बेयर एक्ट से एक दो बार रीड करने के बाद आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 19 मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग हस्बैंड की डेथ के बाद एक वाइफ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर उसके पास अपनी कोई अर्निंग्स नहीं हो या फिर उसे अपने हस्बैंड की एस्टेट, फादर, मदर, उसके सन, डॉटर किसी की प्रॉपर्टी उसके पास ना हो। पर अगर फादर इन लॉ के पास खुद ही सफिशिएंट मीन्स ना हो या उसे कोपाशनी प्रॉपर्टी से उसके पास सिर्फ इतना ही आता हो कि वह खुद का खर्चा चला सके, तो उस केस में फादर इन लॉ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा अपनी विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने का। अगर विडोड डॉटर इन लॉ रीमैरिज कर ले तो उस केस में वह अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। जनक वर्सेस नंदराम, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि फादर इन लॉ को अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन तभी होगा अगर उसे फैमिली से कोई प्रॉपर्टी मिली हो, जैसे उसके डिसीजन ने से या फिर सक्सेशन से उसे कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली हो जिस पर उसके डिसीजन या डॉटर इन लॉ का राइट था। फादर इन लॉ का अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन ना तो प्राइमरी है और ना ही सेकेंडरी, बस ये मोटर ऑब्लिगेशन है। डेट मीन्स विडोड डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ से तभी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जब उसके पास कहीं से कोई मीन्स ना हो, वो भी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में। आगे के सेक्शंस हम कल कवर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू गाइस।